पृथ्वी के अंदर लोग को बवना है, बवना होना कुछ नहीं है, सब लावा है। पृथ्वी को खोदने पर अगर जो 34 किलोमीटर से हम 1 सेंटीमीटर भी अगर और खोदे तो लावा निकलना शुरू हो जाएगा। पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, यह कहा था कौन? पाइथागोरस, और वो कह के मर गया। लेकिन पृथ्वी गोल है यह सिद्ध किसने किया? पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है वह 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वाली वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर 5 मंडल है, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और बाह्य मंडल हो गया, उसी प्रकार से पृथ्वी के नीचे भी, यानी कि हम जिस सतह पर रहते हैं उस सतह से नीचे भी 3 मंडल है, जिसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को हम लोग हिंदी में भूपपट्टी या फिर मेंटल को हम लोग हिंदी में आवरण और कोर को हम लोग कोर न कह करके क्रोड या फिर हिंदी में इसको केंद्रीय भाग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें क्रस्ट की, तो क्रस्ट हम जिस सतह पे रहते हैं उस सतह से 34 किलोमीटर गहरे तक इसका नाम क्रस्ट है। यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से यानी कि यहाँ से 34 किलोमीटर तक ना क्रस्ट कहलाएगा, और 34 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेंटल कहलाएगा, यानी कि आवरण कहलाएगा। और 2900 किलोमीटर से लेकर के अनंत तक ना क्या कहलाएगा? केंद्रीय भाग, यानी कि कोर कहलाएगा। केंद्रीय भाग एकदम द्रव अवस्था में है। द्रव मतलब कि जैसे पानी होता है ना, पानी ज्वालामुखी लावा, उस तरह से है। और ये जो है ये बहुत ही कड़ा है, यानी कि बहुत ही टाइट है, क्योंकि ये पत्थर से बना हुआ है। और ये जो क्रस्ट है यानी कि भूपपट्टी है, ये आप लोग समझ सकते हैं कैसा है, क्योंकि समतल जो है जमीन, कहीं कहीं खोदने पर बहुत गीला माटी निकलता है, कहीं कहीं बहुत काड़ा होता है, मतलब कि यह ना मिश्रण है कह सकते हैं। अब देखिए क्रस्ट जो है वह पूरी पृथ्वी के आयतन का 0.5% है। यानी कि पूरी पृथ्वी अगर हम 100% मानेंगे तो पूरी पृथ्वी का, यानी कि पूरी पृथ्वी के आयतन का 0.5% ना ये इसका भाग है। एंड ये जो मेंटल है ये पूरी पृथ्वी के आयतन का 83% है। और ये जो क्रोड है या फिर कोर है ये पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम बात करें कि कौन कौन किससे बना है, तो ये जो क्रस्ट है यानी कि पृथ्वी के ऊपरी वाला हिस्सा ना, ये सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है ना। और क्रस्ट के 2 भाग हैं, सबसे पहले सियाल क्षेत्र और दूसरा सीमा क्षेत्र। सियाल जो क्षेत्र है वह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जबकि सीमा जो क्षेत्र है हमारा ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं आवरण की, यानी कि मेंटल की। तो ये जो है यह बेसाल्ट पत्थरों के समूह से बना हुआ है ना। और ये जो है ना मेंटल, इसके यानी कि 34 किलोमीटर के बाद, यानी कि पृथ्वी में 34 किलोमीटर अंदर जाने पर लावा निकलेगा, बहुत ही खतरनाक लावा, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जल सकती है। पूरी अगर एक बूंद किसी पर से गिचवा दिया जाए तो पूरा खत्म हो जाएगा, वहाँ उसका हड्डी गड्डी सब जो भी है वो सब गल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेंटल जो है पूरी तरह से लावा वाला भाग, मतलब कि पूरी मैग्मा चैम्बर की तरह है यहाँ पे ना, और लावा है। पृथ्वी के अंदर लोग को बवना है, बवना होना कुछ नहीं है, सब लावा है। पृथ्वी को खोदने पर अगर जो 34 किलोमीटर से हम 1 सेंटीमीटर भी अगर और खोदे तो लावा निकलना शुरू हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्रीय भाग की, यानी कि कोर या फिर क्रोड की, तो यह निकेल और फेरम से बना हुआ है। निकेल और फेरम से बना हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये जो भूपपट्टी है इसके कितने क्षेत्र हैं? तो 2 क्षेत्र हैं, सियाल क्षेत्र और सीमा क्षेत्र ना। सियाल क्षेत्र में किसकी बहुलता सबसे अधिक है? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की। सीमा क्षेत्र में किसकी बहुलता सबसे अधिक है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। यहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया एंड इसके बारे में कुछ हम लोगों ने जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब देखिए हमारी बात करते हैं केंद्रीय भाग यानी कि कोर के बारे में। ये जो कोर है यह द्रव अवस्था में है और यह निकेल और फेरम से बना हुआ है। देखिए यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का 98% हिस्सा कितने तत्वों से बना हुआ है? यानी कि पृथ्वी का जो पूरा आवरण है, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी भूपपट्टी है यह कितने तत्वों से मिल करके बना हुआ है? तो यह 8 तत्वों से मिल करके बना हुआ है। सबसे अधिक
इसमें ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद ना सोडियम, एंड उसके बाद पोटेशियम, एंड उसके बाद मैग्नीशियम। यानी कि सबसे अधिक जो हमारा है पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे अधिक जिसकी बहुलता है 8 तत्वों में, वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। अब आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सा भाग कैसे कैसे काम करता है और किस भाग का यानी कि किस भाग के क्षेत्र का नाम कौन कौन सा है। अब आइए समझते हैं हम लोग चित्र के माध्यम से कि पूरी क्रस्ट, मेंटल और क्रोड है वह कौन कौन सा हिस्सा है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के 3 हिस्सों को बांटता है। देखिए अगर हम बात करें क्रस्ट की तो पृथ्वी के हम जैसे कि जानते हैं कि पृथ्वी के सतह से लेकर के और 34 किलोमीटर की गहराई तक, कितना 34 किलोमीटर तक की गहराई तक हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है ये क्रस्ट कहलाएगा, ठीक है, यानी कि भू प्रॉपर्टी कहलाएगी। एंड इसके बाद वाले हिस्से यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है यह कहलाएगा मेंटल और ये क्रस्ट कहलाएगा, ठीक है। एंड 2900 के बाद का ये जो क्षेत्र है ये ना, इसको अभी डिफाइन नहीं किया गया है यह कितना किलोमीटर तक अंदर है, लेकिन 2900 किलोमीटर तक के बाद का जो क्षेत्र है यह कोर नहीं तो क्रोड कहलाएगा, जिसको हम लोग केंद्रीय भाग कहते हैं, जो कि ये पृथ्वी के सेंटर में है। एंड मेंटल को हम लोग आवरण कहते हैं, जो कि यहाँ पे पूरा मैग्मा है, अगर ज्वालामुखी निकलता है तो यहीं से निकलता है, पूरा ब्लास्ट करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड क्रस्ट जो है वह यहाँ, जो कि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें क्रस्ट की तो क्रस्ट के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से, मतलब कि क्रस्ट वाले सभी भाग को हम लोग, क्रस्ट का जो भी भाग है यानी कि 3400 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र आता है उन सभी क्षेत्रों को हम लोग कुनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग कुनराड असंबद्धता के नाम से जानते हैं। और मेंटल के सभी क्षेत्रों को यानी कि आवरण के सभी क्षेत्रों को, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी क्षेत्रों को हम लोग रेपेटी असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं। रेपेटी असंबद्धता यानी कि मेंटल वाले क्षेत्रों को ना, और ये जो कोर है या फिर क्रोड वाले जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी क्षेत्र है इसको हम लोग लेहमैन असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं। ये तो रही क्षेत्र की बात है। अब आइए सीमा के बारे में जानते हैं। अब देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच की ये जो सीमा है यानी कि ये क्रस्ट हो गया और ये मेंटल हो गया, लेकिन इसके बीच में ये जो सीमा है इसका नाम है महाविश्विक डिसकंटिन्यूटी। महाविश्विक डिसकंटिन्यूटी, महाविश्विक डिसकंटिन्यूटी मतलब कि ये देखिए यहाँ पे सीमा है यानी कि इसके और इसके बीच में जो सीमा है इसी का नाम क्या है, महाविश्विक डिसकंटिन्यूटी। एंड ये तो रही क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा ना। अब देखिए अब ये जो है गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता यानी कि मेंटल के निचली वाले हिस्सा, मेंटल के निचले वाले हिस्सा यानी कि यहाँ से ऊपर आ गया, मेंटल के निचले वाले हिस्सा और क्रस्ट के ऊपरे वाले हिस्से के बीच में जो भी क्षेत्र आएगा, ध्यान से ना, मेंटल के निचले वाले हिस्सा और क्रस्ट के ऊपरे वाले हिस्से में के बीच में जो भी क्षेत्र आएंगे उन सभी क्षेत्रों को हम लोग गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रस्ट वाले क्षेत्रों को कुनराड असंबद्धता, मेंटल वाले क्षेत्रों को हम लोग रेपेटी असंबद्धता और कोर वाले क्षेत्रों को लेहमैन असंबद्धता के नाम से जानते हैं। महाविश्विक डिसकंटिन्यूटी उसे कहेंगे जो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है। और गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता उसे कहेंगे कि मेंटल के निचले वाले क्षेत्र और क्रस्ट के ऊपरे वाले क्षेत्र को हम लोग गुटेनबर्ग विसार्ट असंबद्धता के नाम से जानते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी गोल है, यह कहा था कौन, पाइथागोरस, और वो कह के मर गया। लेकिन पृथ्वी गोल है यह सिद्ध किसने किया था, तो न्यूटन ने सिद्ध किया था। और न्यूटन ने ही बोला था कि पृथ्वी जो है वह नारंगी की तरह है, मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से और निचले वाले हिस्से में थोड़ा सा क्या है, गहरा, मतलब कि ऐसे थोड़ा सा इसमें गहराई है, इसमें ऐसे है, ठीक है, ये जो है नारंगी की तरह। और एक और व्यक्ति आ गया, जेम्स जॉन। कौन व्यक्ति आ गया, जेम्स जॉन। और ये जेम्स जॉन क्या बोल दिया, जेम्स जॉन बोल दिया कि पृथ्वी नारंगी की तरह नहीं है, वह नाशपाती की तरह है। बोला कोई और, सीधे कोई और गया, लेकिन बीच में टांग अड़ाने आ गया जेम्स जॉन। अब बताइए तो यहाँ पे गलती होती है। अगर हम पृथ्वी में के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर
तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर अगर हम जाएंगे अंदर, तो तापमान यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। सोचिए कि यहाँ पे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 34 किलोमीटर अंदर आए हैं, तो यहाँ का तापमान कितना होगा? यहाँ पे हम लोग 2900 किलोमीटर आए हैं, तो यहाँ का तापमान कितना होगा? जस्ट थोड़ा सा आप लोग इसका लगाइए अंदाजा कि ये जब हम लोग 32 सेंटीमीटर केवल जा रहे हैं, सॉरी 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 34 किलोमीटर हैं, यहाँ पे हम लोग 2900 किलोमीटर हैं, तो यहाँ का तापमान मतलब कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक होगा। और यहाँ की जो लावा होंगी ये अपने आप में बहुत ही तापमानित होगी, और यहाँ की जो लावा अगर बाहर निकल जाए तो सोचिए कितना तबाही कर सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।